दांतों में दर्द होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। दांत से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, उसमें सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है दांत में तेज अचानक से पेन हो जाना, दर्द हो जाना। कभी कभी ये दर्द इतना ज़्यादा सीवियर होता है कि बर्दाश्त करना ही मुश्किल हो जाता है। दांत का दर्द किसी भी रीजन से हो सकता है। दांत में कोई कैविटी हो गई है, खाना फंस गया है, दांत हिल रहा है, दांत में क्रैक आ गया है, फ्रैक्चर हो गया है, या फिर कोई अपसेस बन गई है, गम इन्फेक्शन हो गया, या अक्कल दाढ़ की वजह से हो गया है। किसी भी रीजन से आपके दांत में दर्द हो सकता है। अगर ये दांत का दर्द नॉर्मली दिन में होता है तो आप डेंटिस्ट के पास जाके दिखा सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि रात को सोते वक्त अचानक से दर्द हो जाता है, या ऐसी जगह पे हो जाता है जहाँ आप डेंटिस्ट को नहीं दिखा पा रहे हो, डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हो। तो इस सिचुएशन में मेरे जो पेशेंट्स अक्सर मुझे सवाल करते हैं, जैसे कि इन्होंने किया है। जी डॉक्टर, मेरा तीसरा सवाल ये है कि अगर दांत में रात के समय अचानक से तेज दर्द हो जाए तो ऐसी कौन सी होम रेमेडी है, क्या कैसा कोई घरेलू उपाय है जिसकी मदद से दांत का दर्द तुरंत ठीक हो जाए। जी, जैसे कि इन्होंने ये पूछा है कि अगर रात को सोते समय अचानक से दांत में दर्द हो जाए तो क्या किसी होम रेमेडी यानी घरेलू उपाय की मदद से उसका दर्द तुरंत ठीक किया जा सकता है। तो जी हाँ, अगर आपके अचानक से पेन हो रहा है तो इसका इलाज है घरेलू रेमेडी की वजह से या होम रेमेडीज़ के तरीके से आप अपने दांत के दर्द को तुरंत ठीक कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ को आपको स्टार्ट में ही बता देती हूँ, ख्याल रखना है कि ये टेम्परेरी रिलीफ होता है। परमानेंट रिलीफ के लिए आपको दूसरे दिन या जब भी आपके पास समय हो तब डेंटिस्ट के पास जाके आपको चेक करवाना होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आपके रात के समय अचानक से दांत में दर्द हो गया है तो कौन सी होम रेमेडीज़ के थ्रू आप इसको तुरंत ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दांत में दर्द, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि बहुत सारे रीजंस होते हैं। केविटी की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से, हिलने की वजह से, क्रैक की वजह से। अब चाहे रीज़न जो भी हो, मोस्टली ये जो दर्द होता है दिन के समय आप काम वगैरह करते रहते हो, अपने आप को बिजी रखते हो तो आपका माइंड काम करता रहता है तो उसको भूला हुआ रहता है। लेकिन जब आप रात को सोते हो तो कोई भी इन्फेक्शन होता है वो अपना ट्रिगर करना शुरू हो जाता है। और जब आप अचानक से जैसे ही लेटते हो तो अपसेस है, पेरियापिकल अपसेस है, कोई भी कारण है तो आपके दांत में अचानक से दर्द होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो अचानक से होने वाला दर्द है, अगर आपके हो रहा है या आपके किसी रिश्तेदार के हो रहा है तो आपको सबसे पहले अपने घर की रसोई में जाना है। और रसोई में मौजूद जो लौंग है, जिसको हम क्लोव भी बोलते हैं, ये जो क्लोव है वो एक ऐसी मेडिसिन होती है जो आपके दांत का दर्द हो या आपके घुटने में कोई दर्द हो या बॉडी में कोई भी दर्द होता है उसको ठीक करने में मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर एनाल्जेसिक गुण पाया जाता है। और अक्सर ये दांत के दर्द को तो एकदम से ठीक करने में मदद करता है। लेकिन क्लोव को सही तरीके से, यानी कि जो लौंग होता है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने नहीं आता। अक्सर लोगों को पता है कि लौंग से दांत का दर्द ठीक होता है तो वो क्या करते हैं, लौंग को लिया और उसको दांत के बीच में दबा के छोड़ देते हैं। कुछ लोगों को हल्का फुल्का रिलीफ मिलता है और कुछ को बिल्कुल नहीं मिलता है। इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो ही इसका बेनिफिट है। इसको दो तरीके से इस्तेमाल करना है। या तो आपको क्या करना है, लौंग का जो ऑयल आता है, क्लोव ऑयल, मोस्टली घरों में लोग रखते हैं या नहीं रखते तो आप बाहर से मार्केट से मंगवा सकते हो, खरीद सकते हो। तो जो क्लोव ऑयल होता है उसका इस्तेमाल करने, तो आप घर पे भी बना सकते हो क्लोव ऑयल को। अभी इस क्लोव ऑयल को आपको थोड़ा सा कॉटन का बॉल बनाना है और उसके 2 ड्रॉप क्लोव ऑयल की डालनी है और जिस दांत में दर्द है उस पर दबा के कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। विदिन 10 मिनट्स आपके दांत में दर्द है वो ठीक हो जाएगा। क्लोव में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो साथ ही एनाल्जेसिक गुण पाया जाता है जो दर्द को भी ठीक करता है और वहाँ के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और मसूड़े में, दांत में कुछ स्वेलिंग है उसको भी ठीक करने में मदद करता है। दूसरा जो तरीका है वो है कि मोस्टली क्लोव ऑयल घर में अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या किया जाए, 3 से 4 क्लोव के मतलब जो लौंग आते हैं उनके टुकड़े लेने, पीसेस लेने, उनको पीस लेना है, एकदम छोटा छोटा बारीक पीस लेना है। पीसने के बाद उसके अंदर आपको थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हल्का सा चुटकी भर हल्दी पाउडर उसमें ऐड करना है, थोड़ा सा नमक ऐड करना है और आधा छोटा चम्मच आपको नारियल का तेल उसमें ऐड करना है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके उस पेस्ट को थोड़ा सा कुछ देर तक मिक्स कीजिए जिससे वो सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाए।
मिक्स होने के बाद आप कॉटन की मदद से आप अपने जिस दांत में आपके दर्द हो रहा है वहाँ पे दबा के लगा के छोड़ दीजिए। इससे आपका दांत का दर्द है वो तुरंत ठीक हो जाएगा। तो इससे आपके विदिन 10 मिनट्स में दांत का दर्द है वो ठीक हो जाएगा। क्लोव के अलावा यानी कि लौंग के अलावा दूसरा जो तरीका है दांत के दर्द को ठीक करने का वो है अमरूद की पत्तियाँ। अगर आपके आसपास अमरूद है, अमरूद का पेड़ है, तो उसकी ताज़ा पत्तियाँ आपको लेनी है और ताज़ा पत्तियों को थोड़े से पानी में उबाल लीजिए। उबलने के बाद जो पत्तियाँ बचती है उनको हल्का सा पीस लीजिए। पीस कर उसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के जिस दांत में दर्द है उसमें दबा के छोड़ दीजिए। अमरूद की पत्तियों में भी एनाल्जेसिक गुण पाया जाता है, साथ ही एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो दांत के दर्द को भी ठीक करता है और इन्फ्लामेशन भी दूर करता है। इसके अलावा जो अमरूद की पत्तियाँ उबाली थी वो जो पानी है उसमें आप 1 चम्मच नमक डालिए और उससे कुल्ले कीजिए। उससे भी दांत का दर्द है वो तुरंत ठीक होता है। आप नॉर्मल नमक के पानी से कुल्ले भी कर सकते हैं। अगर कोई गम इन्फेक्शन की वजह से या दांत हिलने की वजह से पेन है तो वो उससे आपको रिलीफ फील होता है, क्योंकि नमक में नेचुरल एंटीबायोटिक पाया जाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है। ये मुंह में मौजूद जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे आपके दांतों में जो इन्फेक्शन होना है उससे आप बच सकते हैं। तो नमक के पानी से कुल्ले करने से भी दांत का दर्द ठीक हो सकता है। फिटकरी के पानी से भी कुल्ले कर सकते हो, वो भी बेनिफिशियल होती है दांत के दर्द को ठीक करने में। तो ये तो है कुछ होम रेमेडीज़। अगर आप होम रेमेडीज़ नहीं अपनाना चाहते और कोई मेडिसिन लेना चाहते हो तो मेडिसिन में बहुत सारी एनाल्जेसिक मेडिसिन मिलती है, जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गई या फिर कैट्रोल डीटी आप ले सकते हो। दांत के दर्द में स्पेशली हम लोग देते हैं। तो कैट्रोल डीटी आप 1 या 2 बार ले सकते हो। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिसिन ज़्यादा टाइम तक नहीं लेनी चाहिए। तो जब आपका थोड़ा दर्द ठीक हो जाए होम रेमेडीज़ की मदद से या किसी मेडिसिन की मदद से, तो दूसरे दिन जाके आपको अपने डॉक्टर से, डेंटिस्ट से चेकअप करवाना चाहिए किस रीज़न की वजह से दर्द हो रहा है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है, ताकि आगे चल के दोबारा से ये पेन आपके ना आए। अगर आप चाहते हो कि आपके दांत में कभी दर्द ना हो, कैविटी ना हो, तो इसके लिए आपको अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। रात को सोने से पहले ब्रश करना, ब्रश के साथ फ्लॉस करना वो मैंडेटरी होता है। सुबह के समय मोस्टली लोग ब्रश करते हैं, रात को नहीं कर पाते हैं, लेकिन रात को ब्रश करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी कुछ खाते हो तुरंत कुल्ला कीजिएगा। कुल्ले करने से कोई भी खाना दांतों के बीच में फंसा हुआ नहीं रहेगा। दांतों के बीच में खाना फंसेगा नहीं तो कैविटीज़ होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। हफ्ते में 1 या 2 बार ऑयल पुलिंग कर सकते हो। ऑयल पुलिंग करने से भी दांत हेल्दी रहते हैं, मजबूत रहते हैं। नमक के पानी से कुल्ले करने से भी आपके दांत है वो हेल्दी रहते हैं। साथ ही फ्लोराइड टूथपेस्ट का, जब भी आपको कैविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है तो आप फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल कीजिए। फ्लोराइड टूथपेस्ट से आपके कैविटी होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। थोड़ा सा दांतों का ध्यान रखेंगे, ओरल हाइजीन को मेंटेन रखेंगे तो आपको डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्लीनिंग के लिए आप जा सकते हो। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मेरे पेशेंट्स का तीसरा सवाल था। फर्स्ट और सेकंड सवाल अगर आपको देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो कि पहला और दूसरा उन्होंने क्या सवाल पूछा था, और उसका अगर आपको जवाब जानना है तो ये वीडियो आप देख सकते हो। थैंक यू।